नमस्कार, स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। आपको बता दें, सागर की फिलहाल हम खुरई विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और यहां पर आज हम जानेंगे जनता का मूड आखिर क्या है, जनता के मन में क्या है, यहां का सामाजिक आर्थिक ताना बाना क्या है। यहां पर मेरे साथ तमाम बीजेपी के और पार्टी के कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। उनसे आपको एक बार मिलवा देती हूँ, उसके बाद हम बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। बीजेपी से देशराज यादव जी मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। साथ ही कांग्रेस से राकेश दुबे जी यहाँ पर मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत 24 पर। जनता का मूड जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। ऐसे में जनता के दिल में आखिर क्या चल रहा है, जनता सागर के लिए क्या चाहती है, खुरई के लिए क्या चाहती है और मध्य प्रदेश के लिए जनता क्या चाहती है, ऐसे तमाम मुद्दों को जानने के लिए पहले मैं हमारे जो सहयोगी हैं उनके पास चलूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी खुरई की जनता के दिल में आखिर क्या है, क्योंकि आप खुरई में ही रहते हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। खुरई की जनता का मूड आखिर क्या है, क्या समझ में आता है आप? देखिए, यहाँ पे पिछले 2 कार्यकाल से भूपेंद्र सिंह जी जो भाजपा के हैं वो विधायक हैं और एक बार वो गृह मंत्री रहे पिछले सत्र में और इस बार वो नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्री हैं। उनके दोनों कार्यकाल बेहतरीन रहे, लोगों के लिए उन्होंने बहुत लाभ दिया है। खुरई के विकास मॉडल का जिक्र बार बार देखने को मिलता है, वो विकास मॉडल क्या है? वो विकास मॉडल केवल भूपेंद्र सिंह की देन है, ये बात बिल्कुल कहने लायक है और जो उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए किया है वास्तव में एक उपलब्धि है और कहना चाहिए एक मॉडल है। जिस प्रकार से कमलनाथ जी कहते हैं कि हमारा छिंदवाड़ा मॉडल, तो उन्होंने उसकी टक्कर में खुरई को भी एक मॉडल के रूप में। तो कांग्रेस से इसका जवाब ले लेते हैं, खुरई मॉडल जिसका जिक्र बार बार होता है, आप कितना इत्तेफाक? खुरई मॉडल भ्रष्टाचार का मॉडल है, विकास का। विकास नहीं हुआ? नहीं, विकास तो होगा लेकिन विकास बंद ही नहीं हो रहा है। विकास ऐसा हो रहा है कि सीसी रोड पर डामर रोड और डामर रोड पर सीसी रोड। जो कार्य पीडब्ल्यू मिनिस्टर गोपाल भार्गव 10 लाख में जो रोड बनाते हैं वो खुरई में वही रोड 20 लाख में बनती है। 4 महीने में सीसी रोड। सवाल क्यों आप सवाल नहीं उठाते? उठाती हैं, उठाई तो रहे आपसे, जनता सब देख रही। जनता इसीलिए तो डिसीजन लेगी अब कि इनको भगाएगी। 17 तारीख को जो मतदान होना है, जनता के मन में कांग्रेस और कमलनाथ। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? कह रहे जनता के मन में कांग्रेस और कमलनाथ, और कह रहे विकास का भी आपने जो सुन लिया होगा सड़क को लेकर जिन्होंने तमाम। मैं आपको ये बता दूं कि मध्य प्रदेश की सबसे श्रेष्ठ विधानसभा खुरई में आप लोग आई हैं। वो जो राकेश भैया जी ने कहा है ये सरासर झूठ है। जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विकास खुरई में हुआ है, इसका प्रमाण। क्या विकास हुआ? जैसे कि विकास में इतना हुआ है, 10,000 करोड़ रुपए का यहाँ विकास हुआ है। यहाँ पर 18 पार्क बने हैं, यहाँ पर सड़क, नाली, नल जल योजना, वो बुनियादी जो भी समस्याएं थी, इतना काम हुआ। ये तो रहा आपका मत, लेकिन कुछ पहले आम जनता है उनसे एक बार हम जरा बात कर लेते हैं, उनका मन हम जरा समझ लेते हैं, फिर हम यहाँ पे जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता बैठे उनसे हम बातचीत करेंगे। कुछ आम जनता मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। क्या आपके मन में विचार है किसको बनना चाहिए मुख्यमंत्री, और खुरई की कमान किसके पास आनी चाहिए? दोनों सवालों का जवाब। शिवराज सिंह और भूपेंद्र भैया। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि यह खुरई उनकी कर्मभूमि है, हम लोगों की जन्मभूमि है। उनने जन्मभूमि का विकास किया है हम लोगों की, और खुरई में इतना विकास किया है कि अप्रत्यक्ष है। इसलिए हमारी तरफ से खुरई को, भूपेंद्र भैया को तो हम आई लव यू कहेंगे। मुख्यमंत्री कौन बने? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह। अच्छा, क्यों? अच्छे काम करे उन्होंने योजनाओं का लाभ आपको मिल रहा है? और लाभदायी सबको दे रहे। कौन सी योजना का लाभ आपको मिल रहा है? सबके मकान बनवा रहे और सभी काम कर रहे, अच्छी अच्छा। पेंशन दे रहे। चलिए जरा कुछ और लोगों से जान लेंगे, आपका क्या विचार है, क्या मत है आपका? अब तो कांग्रेस की लहर है पूरे मध्य प्रदेश में। अच्छा, पूरे मध्य प्रदेश में, ऐसा क्यों? अब कि देख लिया है 18 साल में शिवराज सिंह सरकार की क्या है योजना है और क्या वो कर रहा है, वो करनी और कथनी में बहुत अंतर है। कहते कुछ है, करते कुछ है। तो अब तो ये मान के चलिए मध्य प्रदेश में एक तरफा लहर कांग्रेस की हो। इनका कहना है कि एक तरफा लहर जो है वो कांग्रेस की है, क्या वाकई में? चूँकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जी हैं और शिवराज सिंह जी की सरकार ने इतना काम कर दिया है कि कमलनाथ जी की जो 1.5 साल की सरकार आई थी उसमें लाडली बहना लाडली बहना तो आपकी है? नहीं, इनने कई योजनाएं बंद कर दी थी जिसमें कई गरीबों का नुकसान हुआ। ऐसे में कांग्रेस आस लगाए दिग्विजय सिंह के सहारे या कमलनाथ के सहारे, तो ये क्या कर पाएंगे? आज से 10 साल पहले की खुरई को देखिए और आज 10 साल बाद की खुरई को देखिए। जब हमने यहाँ विधायकी संभाली तो
यहाँ उसके पहले कुछ नहीं था खुरई में, लेकिन आज 17 वार्डों में पार्क हैं, आज सामुदायिक भवन हैं। हर समाज के लिए हमने सामुदायिक भवन दिए। चलो कुछ महिलाओं से जरा जान लेते हैं, महिलाओं का क्या मत है, उनका क्या विचार है। क्या लग रहा है आपको इस बार किसको मिलना चाहिए खुरई की कमान और किसको मिलना चाहिए मध्य प्रदेश की कमान? भूपेंद्र भैया को मिलना चाहिए खुरई की कमान। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? विकास पुरुष है, उन्होंने इतना काम करा है, सबको दिख रहा है। और आज महिलाएं समान पुरुषों के बराबरी में बैठी हैं, किसकी वजह से? भूपेंद्र भैया की वजह से। अच्छा चलिए कुछ और जरा यहाँ महिलाओं से जरा बात करेंगे। मैम आपको क्या लगता है इस बार किसको आना चाहिए? भूपेंद्र भैया को आना और चाहिए। सीएम किसको बनना चाहिए? भूपेंद्र भैया को बनना चाहिए। नहीं सीएम भी चाहते हो? हाँ वो भी चाहते और मामा जो बहनों को इतना प्यार कर रहे हैं, आप तो पलट गई। मामा के फायदा लेके आए। नहीं, हम आपको सुबह लाडली बहना का फायदा नहीं मिल रहा क्या? मिल रहा है ना, कि मिल रहा है तो सब मामा पसंद नहीं है क्या? है ना, क्यों नहीं है। अच्छा हाँ अच्छा आपका क्या मन है? हमारे तो भूपेंद्र भैया जी का मन है, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया, खुरई में सारी बहनें बिल्कुल इस प्रकार फ्री होके घूमने लगी हैं और उन्होंने लड़कियों के लिए लाडली लक्ष्मी दिया है। सबसे पहली बात तो ये है, सारी लड़कियां लाडली लक्ष्मी के नाम से फिर लाडली बहना हो गई। चलो लाडली बहना से बात कर ले, लाडली भांजी बैठी, लाडली भांजी से जरा बात कर लेते हैं। बताओ आपका क्या मन है? क्या बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। बीजेपी में कौन सीएम कौन बने? शिवराज सिंह। अच्छा चलिए इनका भी कहना है शिवराज सिंह चौहान। लेकिन अगर हम कुछ जो मुद्दे हैं, रोजगार का जो मुद्दा है, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार, ये तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई का, जो हमेशा बहुत ज्वलंत रहते हैं, बीजेपी इन मुद्दों पर क्या कुछ स्टैंड? भूपेंद्र भैया जी ने हर मुद्दे पर काम किया है। बेरोजगारों के लिए जो स्ट्रीट वेंडर योजना थी, इस योजना के माध्यम से यहाँ के जो युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हाँ रोजगार मिल रहा है। मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत भूपेंद्र भैया जी ने लोन दिलाया है और यहाँ की पब्लिक भूपेंद्र भैया के वोट देने के लिए लालायत है। भूपेंद्र भैया पब्लिक के दिल में बसे हैं और भूपेंद्र भैया चुनाव नहीं लड़ रहे, यहाँ की आम जनता, आम कार्यकर्ता खुरई का चुनाव लड़ रहा है और यह चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जीत खुरई की होगी, क्योंकि रोजगार पर मैं जो बात, एक सेकंड पहले रोजगार पे बात जवाब लेना है ना। रोजगार की मैं बात कर रही थी, इन्होंने कहा कि सबको रोजगार मिल रहा है। विपक्ष बता पाएगा क्या? बताइए क्या स्थिति है रोजगार? सबसे ज्यादा यहाँ रोजगार बेरोजगार लोग हैं और पलायन जो हो रहा है, वो तो कह रहे हैं पलायन बिल्कुल नहीं हो रहा जी। अब उनका तो झूठ बोलने का काम ही है। ये तो घोषणा मशीन है, झूठ बोलने की मशीन है बीजेपी वाली। सबसे ज्यादा पूरे बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा पलायन यहाँ से हो रहा है। एक भी रोजगार यहाँ स्थापित नहीं हुआ। अगर हमारे मित्र जे बीजेपी के ये बता दें कि हमने 10 साल में 18 साल इनकी सरकार है कि एक भी रोजगार का यहाँ कोई फैक्ट्री या कोई रोजगार का साधन मुहैया कराया हो, एक भी बता दें। बताइए। भूपेंद्र भैया जी ने खुरई विधानसभा क्षेत्र में 55,000 प्रधानमंत्री आवास दिलाए हैं। 55,000 भूपेंद्र भैया ने आवास दिलाए हैं, तो इससे रोजगार भी पैदा हुआ है। व्यापारियों का धंधा भी चला है, सीमेंट वाले का सीमेंट भी बिका है, लोहा वाले का लोहा भी बिका है, मजदूर वर्ग को रोजगार भी मिला है। हर यहाँ के जो भूपेंद्र भैया ने काम किया है, हर काम से हर हाथ को काम मिला है। भूपेंद्र भैया ने यहाँ पर अम्बेडकर म्यूजियम, अम्बेडकर संग्रहालय बनवाया है।